परमेश्वर की योजना है कि हम विश्वास के बारे में हम जाने, क्योंकि उसने आरती को मैंने कुछ नहीं बताया, ना आरती ने मेरे से बात की, लेकिन परमेश्वर की आज यही योजना है कि वो विश्वास के ऊपर हमें सिखाए। तो हम सीखेंगे इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 6वां वचन, इब्रानियों 11 का 6 में। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता और है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास, अब हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम यहाँ पे जो बैठे हैं किस वजह से बैठे हैं? विश्वास की वजह से बैठे, क्योंकि हमने इसके ऊपर विश्वास किया, हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, हमने उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे बताता है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम जो है ना उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम चाहे कितनी भी आराधना करें, कितनी भी प्रार्थना करें, बिना विश्वास के हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सूरज को, चांद को, सितारों को, धरती को, आकाश को, पेड़ों को, पौधों को परमेश्वर ने रचाया है, परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि उसका वचन बताता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा हुआ है और हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और एक वचन और देखेंगे हम, 14 यूहन्ना का 14 उसका पहला वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का 14। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। आज हम देश में देख रहे हैं कि तरह तरह के जो है ना परेशानियां आ गई हैं। हालेलुया। लॉकडाउन के जरिए, इस महामारी के जरिए जो है ना लोग उदास हो गए, व्याकुल हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जो ना दिलासा दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं उसके वचन के ऊपर, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। उसका वचन है, उसका वायदा है। हालेलुया। ये धरती और आसमान टल जाएंगी, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी ना टलेगा। इसलिए जो है ना हमें विश्वास करना है। और एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो का जो है ना 10वां अध्याय और 14 जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? हाँ। और जिसके विषय
जिसने नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करे हाँ और प्रचारक बिना इसे कैसे सुने। रोमियो फिर 10 जिस का पर उन्होंने विश्वास 10 का नहीं 14। किया, फिर से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे आवाज उठाकर। पर जिस जिस पर पर- उन्होंने विश्वास नहीं किया हाँ, ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिसने उन पर विश्वास नहीं किया। को जानते नहीं है, परमेश्वर को समझते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये उनके लिए वचन है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे वो लें उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास उस करें पर कैसे विश्वास करें। और प्रचार बिना कैसे सुने। प्रचार बिना कैसे प्रचारक सुने, बिना प्रचारक प्रचारकों के बिना कैसे सुने। तो हमें क्या चाहिए कि हमें जो ना, अगर किसी को विश्वास में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रचार करना पड़ेगा, हमें प्रचार करना पड़ेगा। जब वचन सुना जाएगा, समझ में आएगा, जब ही कोई विश्वास में आएगा। क्योंकि लिखा है, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही स्वाब ने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया, अथा विश्वास सुनने से और सुनना वचन से होता है। वचन से होता है। हालेलुया। जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं तो हालेलुया हमारे अंदर जो ना विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। जब तक हम वचन को सुनेंगे नहीं, वचन को हम समझेंगे नहीं, तो हमें विश्वास कैसे आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक जो ना वचन को सुनना है, वचन को समझना है, वचन को पढ़ना है। हालेलुया। और एक वचन और देखेंगे हम जो ना, रोमियो का 10 का 8 और 11 देखेंगे। 8 से 11। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में तेरे है। मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन ये है वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो हम प्रचार करते हैं। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु यदि को तू प्रभु अपने जानकर मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से कि जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। वो निश्चय उद्धार पाएगा। अगर हम मन से विश्वास करते हैं, हालेलुया, और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जो ना मन फिराना है, हालेलुया, और अंगीकार करना है, हालेलुया, और पश्चाताप करना है। जब हम पश्चाताप करते हैं और पापों से हम अपने मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर जो ना हमें जो ना हमारा उद्धार करता है और हमें अपना बेटा और बेटी बना लेता है। क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान को अधिकार दिया है। और रोमियो का 1 का 17 और देखेंगे हम। रोमियो का 1 का 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि उसमें किसमें? यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती और है। विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, हाँ, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो प्रभु का वचन बताता है कि विश्वास के द्वारा हम जो है ना जीवित रहेंगे। हालेलुया। और एक वचन में लिखा है ना कि हम जैसा सोचते हैं हमारे लिए वैसा ही होता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे लिए नेगेटिव होगा,
हम जो पॉजिटिव सोचेंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। अगर हम विश्वास में हालेलुया जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे लिए हो जाएगा। और एक वचन और पढ़ेंगे गलातियों 3:10 से 14 तक। गलातियों 3:10 से 14 तक। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं। कर्मों के द्वारा जो है ना वो उद्धार पाना चाहते हैं, कर्मों के द्वारा जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे एक श्राप के अधीन है। हाँ, वो किसके अधीन है? वो सब वो श्राप के अधीन है। बहुत से अपने कर्मों से कर्म करे जा रहे हैं, अपने कर्मों के द्वारा लड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पूरी बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्राप ही है। वो श्राप है। क्योंकि व्यवस्था के अंदर जो ना बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारे नियम है। हम उनमें से एक को भी तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हम क्या बन जाते हैं? श्राप बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अगर चोरी ना करें, हम छल ना करें, हम व्यभिचार ना करें, परंतु हम लालच कर लेते हैं, हम किसी की निंदा कर लेते हैं, तो हम जो है ना व्यवस्था को तोड़ने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो है ना हम वचन बताता है कि यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है, रह सकता। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित है। क्योंकि धर्मी जन विश्वास को जो ना बड़ा माना गया है, कर्मों को जो है बड़ा माना नहीं गया है। और एक वचन और हम देखेंगे इसी का जो है ना गलातियों का 3:23 और 25 पढ़ेंगे। गलातियों 3 पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। हाँ, व्यवस्था की अधीनता के हमारी रखवाली होती थी। हाँ, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। यानी पहले विश्वास नहीं आया था, जब तक व्यवस्था आई थी। पहले विश्वास से पहले क्या आया था? व्यवस्था आई थी, कानून आया था, उसके द्वारा जो ना हमारी क्या है? रखवाली होती थी। पर आगे क्या हुआ? और उस विश्वास के आने तक और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला वो था, प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहते हम उसी के बंधन में रहते। हाँ, विश्वास से पहले हम किसके बंधन में थे? व्यवस्था के, कर्मों के। हमें जो है ना कर्म करने पड़ते, हमें जो है ना बहुत सारे नियम करने पड़ते। लेकिन जब विश्वास आया उसी तो के हमें- बंधन में रहे। हम विश्वास आया तो हमें जो है ना इन कर्मों से, व्यवस्था के कामों से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई हमारी है शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो व्यवस्था जो है ना हमारे लिए क्या बनी? शिक्षक शिक्षक बनी हमारे लिए, ताकि हम विश्वास के द्वारा जो है ना धर्मी ठहर सके। एक वचन और देखेंगे हम जो है ना इब्रानियों का 3:12 से 14:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो हाँ। जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो इसी एक परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? चौकस रहो। 3:12 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, चौकस रहो हे भाइयों चौकस रहो चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी तुम मन में न हो ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले हालेलुया। जाए। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पे जो है ना चेतावनी दे रहा है, चेता रहा है हमें कि हे भाइयों, हे बहनों, तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन ना हो, तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन ना हो। अविश्वास के कारण क्या होगा? हमारे जीवन में जो ना चिंताएं आ जाएंगी, हमारे जीवन में जो ना नेगेटिविटी आ जाएगी, हमारे जीवन जो है ना सुस्त पड़ जाएंगे, हम जो है ना
जीवन की जो है ना महामारी की चिंताओं में खो जाएंगे, बीमारी की चिंताओं में खो जाएंगे। इसलिए हमें जो है ना विश्वास में स्थिर रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन चिता रहा है कि हे मेरे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जब हम चिंताओं में पड़ जाएंगे तो हमारा मन, हमारा ध्यान फिर प्रार्थना में नहीं लगेगा। हालेलुया। हमारा मन जो है ना हर समय जो है ना ना पर इतने मर गए, वहाँ पे उतने मर गए, इन्हीं बातों में जो है ना सोचता रहेगा और हम घबराते रहेंगे और उन घबराहट के कारण क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। हालेलुया। हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो है ना अविश्वासी हमारे अंदर, अविश्वासी मन को हमारे अंदर नहीं आने देना है। हमें विश्वास में जो है ना मजबूत होना है, हमें विश्वास में बने रहना है, क्योंकि हमें यूहन्ना का सुसमाचार में हमें वचन बताता है उसका यूहन्ना, पहला यूहन्ना में हमें बताता है, हम देखेंगे 5वां अध्याय और उसका 5 का 4 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न जो हुआ है, कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय और प्राप्त वह होती है, विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। अगर हमें जय प्राप्त करनी है संसार के ऊपर, हमें जय प्राप्त करनी है महामारियों के ऊपर, हमें जय प्राप्त करनी है अपनी समस्याओं के ऊपर, तो हमें जो ना विश्वास में जो ना दृढ़ होना पड़ेगा, विश्वास में हमें जो ना मजबूत होना पड़ेगा। और आगे लिखा हुआ है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही जिसका ये केवल विश्वास वह है, है जिसका ये विश्वास है जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार में वही जय प्राप्त करेगा जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन और देखेंगे हम जो है ना यूहन्ना 21 का 25। हमारा विश्वास कहाँ पर है? हमारा विश्वास कहाँ पर होना चाहिए? हमारा विश्वास किस पर है? और हमारा विश्वास क्या आशीष पर है? और भी बहुत से काम। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास क्या चमत्कारों पर है? हमारा विश्वास क्या आशीषों पर है? हमारा विश्वास क्या उन अन्य और कामों पर है? 21 का 25। या हमारा विश्वास वचन के ऊपर है? भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वह एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वह संसार में भी ना समाती। तो हमें जो है ना, हमें कहाँ पर विश्वास करना है? हमारा जो है ना विश्वास जो है ना, बहुत सारी जो है ना हम जो है ना चिन्हों को देखकर विश्वास करते हैं, हम जो है ना बहुत सी आशीषों को देखकर विश्वास करते हैं, हम बहुत सारी जो है ना गवाहियों को देखकर विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन विश्वास है ना, हमारा मेन विश्वास है ना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, वचन पर होना चाहिए। ये जो बातें हम सुनते हैं वो वचन से मेल खाती हैं या नहीं खाती। हालेलुया। तो हमें जो ना वचन के ऊपर विश्वास करना है, वचन के अनुसार जो कार्य हो रहा है उस पर विश्वास करना है। और लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर जो है ना कि और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक को जो लिखी जाती है संसार में भी ना समाती। प्रभु यीशु मसीह ने जो है ना संसार में इतने चमत्कार किए हैं, इतने जो है ना चिन्ह दिखाए हैं, उसने भूखों की रोटी खिलाई है, अंधों को जो है ना आंखें प्रदान की है, कोढ़ियों को काया प्रदान की है और मुर्दों को जिंदा किया है। लेकिन हमारा विश्वास जो है ना उन बातों पर ना लगा करके जो है ना हमें विश्वास परमेश्वर के वचन पर लगाना है, हमें विश्वास परमेश्वर पर लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम एक वचन और देखेंगे, मरकुस का 16 का 14। पीछे वह उन 11 को भी जो जब वे भोजन करने बैठे
बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। पीछे उन 11 को जब यीशु मसीह जो है ना जब मुर्दों में से जी उठे, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो जो है ना जीने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे दिखाई दिया। यानी जब वो यीशु मसीह के चेले भोजन कर रहे थे तो क्या देख रहे थे वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया। और आगे लिखा हुआ है और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर और उल्हाना दिया, अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था हाँ। इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। जब यीशु मसीह जी उठे और अपने चेलों के पास पहुंचे तो चेलों ने भी जो है ना उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो मुझे, क्या रूह को कोई देख सकता है, आत्मा को कोई देख सकता है? देखो मेरे हाथों के छेद देखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को जो है ना जीवित दिखाया। उन्होंने देखो मेरी पसलियों के भाला को देखो, उन्होंने अपने घाव दिखाए। हालेलुया। चेलों ने भी जो है ना विश्वास नहीं किया। चेलों को यीशु मसीह ने जो है ना बुलाना दिया और लिखा हुआ है कि पीछे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे दिखाई दिया और उनके भी अविश्वास और मन की कठोरता पर बुलाना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रति न की। इन्होंने उसकी यीशु मसीह के चेलों ने भी जो है ना विश्वास नहीं किया। लेकिन आगे उन्होंने क्या आदेश दिया? और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषाएं बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उद्धार किसका होगा? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ले। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। और उसमें आगे लिखा हुआ है कि परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह है? वो दुष्ट आत्माओं को आदेश देंगे और दुष्ट आत्माओं की सुनेंगी और निकल जाएंगी। और दूसरा क्या लिखा है? नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा, वो वाली भाषा नहीं जो समझ में नहीं आती, जिसको कोई नहीं समझता। वो भाषा बोलेंगे जिसको समझा जा सकता है, जिसको समझा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना पेंटिकोस्ट के दिन में उसका पेंटिकोस्ट का जब दिन आया, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 4 तक पढ़ो जरा। पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठते थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्ति यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे
जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और जब लोग ये सब घबरा हुआ तो गए। भीड़ लग गई। और लोग घबरा गए हम्म। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, फिर आरती जोर से पढ़ना इस सब को 5 से 7 से। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, हाँ, देखो ये तो जो बोल रहे हैं, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली? क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी 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 जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी हम और जो पार्थी और मेदी, एलामी एलामी और और मेसोपोटामियाई और यहूदी यहूदिया, और कपिदूकिया और पिंतुकुस कप्पदूकिया, और आसारिया हम्म, और फ्रिंगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश से हाँ। जो कुरेन के आसपास है, इन हाँ। सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी हाँ। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले हाँ। क्रेती और अरबी भी हैं, हाँ। परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। उनसे हम बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। चर्चा सुनते हैं। तो जो भाषाएं जो मिली थी ना, यहाँ पे हम मरकुस में क्या पढ़ रहे थे कि नई नई भाषा बोलेंगे, ऐसी भाषा बोलेंगे जिसको समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, ऐसी नहीं कि जिसको कोई नहीं समझता। इस डाउट को हमें क्लियर करना है। अन्य भाषा के विषय में जो है ना, बहुत लोग गुमराह हैं, इस गुमराहट को हमें निकालना है। ऐसी भाषाओं का दान दिया है परमेश्वर ने हमें, जिसको कोई समझ सकता है, जिसके द्वारा हम दूसरे को सुसमाचार सुना सकते हैं। जब परमेश्वर ने उस समय जो है ना भाषाएं दी थी, किस लिए दी थी? कि वहाँ पे देश देश के लोग इकट्ठा हुए थे, देश देश के लोग इकट्ठा हुए थे, और वो केवल गलीली लोग थे, जो विश्वासी थे वो खाली गलीली लोग थे, और उन गलीली लोगों के द्वारा देश देश के लोगों में जो ना परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे। इसलिए वो लोग क्या कह रहे थे कि ये जो सब गलीली हैं, हम क्यों अपने देश देश की, अपनी ही मातृभूमि की भाषा में इनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की महिमा सुनते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो भाषाएं जो मिली थी ना, अन्य अन्य भाषा थी। वो भाषा नहीं थी जो 14वें अध्याय में जो दूसरा वचन है, वो नहीं। ये जो बोली जाती है ना, जिसको कोई नहीं समझता, उसको नहीं बोलना है, उसको नहीं बोलना है। 35 में जो है ना, जो लोग प्रभु में आए थे, पहले जो ना वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। 35 की कलीसिया में जो ना ये गड़बड़ी पाई गई थी, और उस गड़बड़ी के कारण क्या हो रहा था कि वो पहले जैसे अपने देवी देवताओं के आगे जो है ना, जब उसकी आत्मा का जो उन पर जब प्रभाव होता था ना, तो वो आवाजें निकालते थे, ऐसी आवाजें निकालते थे, उन आवाजों को कोई नहीं समझता था, उसको अनजान भाषा कहते थे। तो वही चीजें जो है ना वो कलीसिया में आ गई थी। इसलिए पौलुस को जो है ना ये खत लिखना पड़ा था, और इस खत के अंदर जो पौलुस जो है ना उन लोगों को डांट लगा रहा था, उनको समझा रहा था ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। क्योंकि हम जो है ना इस वचन को पढ़ते हैं, जब समझते हैं ना, वहाँ पे डांट लगा। 12वें अध्याय में देखेंगे जरा एक वचन, 12 का पहला ही पढ़ो। हे भाइयों, हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में यहाँ पे अनजान पौलुस रहो। जो ना क्या कह रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे कैसे चलाए जाते थे, हाँ, वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ हाँ। कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हाँ। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, हाँ। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ। वरदान तो तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे, वैसे जैसे वो चलाती थी। कैसे चलते थे? जैसे वो चलाती थी वैसे चलते थे। हैं? पर इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अब हम अन्य भाषा बोलते हैं, अनजान भाषा बोलते हैं, हमें ये ही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। अब क्या पता कौन सी स्पिरिट आकर के हमारे अंदर जो है ना बुलवा रही है, और हमें तो पता ही नहीं है
अब वो हमारे मुंह से श्रापित यीशु को श्रापित ही कहलवा रही है। हमें क्या पता चल रहा है? क्योंकि ना तो हम समझ रहे हैं, ना हम जान रहे हैं। हालेलुया। ना हमारी समझ में नहीं आ रहा, ना किसी और के समझ में आ रहा, ना उस बात से हमारी उन्नति हो रही है, ना परमेश्वर के कलीसिया की उन्नति हो रही है, क्योंकि ना हम समझ रहे हैं। पौलुस कहता है कि हम जो ना 10,000 बातें करने से भला है कि मैं जो ना ज्ञान की जो ना 5 की बात कहूँ, 5 की, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। तो 10,000 बातें करने से क्या फायदा? हालेलुया। एक वचन और पढ़कर जो ना हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, खत्म करेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के विश्वास ही वचन से के हम द्वारा जान हुई। जाते हैं कि सारी सृष्टि, की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हाँ, विश्वास ही हमें विश्वास है कि विश्वास के ही द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो ना इस सारी जगत की रचना की है। आकाश को उसने बनाया, धरती को उसने बनाया है, समुद्र को उसने बनाया है। हालेलुया। हम विश्वास से ही जानते हैं। पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता है वह हाँ। देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ। इसका जो ना यूहन्ना का 5वां अध्याय और 1 और 13 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म। इसका यह विश्वास है जिसका ये विश्वास है, कि यीशु ही मसीह है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे भी प्रेम रखता है, जो उससे उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है। अब 13 मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के मैंने नाम तुम्हें जो पर परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमारा है। हालेलुया। हमें जान लेना है, हमें समझ लेना है, क्योंकि उसने वायदा किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हमें वचन बता रहा है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो हमें अविश्वासी नहीं बनना है। अविश्वास के कारण हमें क्या लगेगी? विश्वास में बने रहना। विश्वास में बने रहना। विश्वास में हमें जो ना बने रहना है। इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आशीष करें। आमीन। आमीन।